तो अब हम लोग इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनाते हैं। रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनाते हैं। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम का वीडियो हम अभी जस्ट डाल चुके हैं, तो आप लोग बिल्कुल देख लीजिए। और ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग अब सीखेंगे कि लाइट रे आता किधर से है और जाता किधर से, इसी को बोलते हैं रे डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 बॉक्स हम लोग बना लेंगे, जैसे कि कॉनकेव मिरर में बनाए थे। 4 बॉक्स हम लोग बना लेंगे। 4 बॉक्स बनाने के बाद पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा है, तो कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक मिरर बनाना होगा। उसके बाद इसको अंदर की तरफ से सिल्वर कोटिंग करना होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, उसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं सबसे पहले, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर होता है पोल। कॉनकेव मिरर के वीडियो में हम ये सब डाल चुके हैं, तो अगर ये सब नहीं पता है तो आप कॉनकेव मिरर का वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये पोल है, और यहाँ पर होता है आपका फोकस, और यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉनकेव मिरर में यही जाने थे कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से पार होगा। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो यहाँ पर भी फोकस से ही पार होगा, लेकिन यहाँ पर केवल इमेजिनरी लाइन पार होता है, मतलब इमेजिनरी रे पार होता है। असली में वो टकरा करके मुड़ जाता है। देखिए इस तरीके से ये लाइट रे आया और ये टकरा करके इस तरह से मुड़ जाएगा। ये हम लाइट रे बना दिए और ये इधर से मुड़ गया, लेकिन इसको हम लोग को ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देना है कि ये फोकस की तरफ जा रहा है। ये लाइट रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। देखिए पैरेलल आ रहा है और यहां से ये टकरा करके मुड़ जाएगा, क्योंकि मिरर बाहर तरफ है, अंदर से सिल्वर कोटिंग किया हुआ है, लेकिन हमको इसको इमेजिनरी लाइन से डॉट करके दिखाना है कि ये फोकस की तरफ आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, सिंपल। अब सेकेंड बार में वही करना है, कॉन्वेक्स मिरर फिर से बनाना है। ठीक है, और यहां से अंदर तरफ में याद रखना है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में अंदर तरफ करते हैं और कॉनकेव मिरर में बाहर तरफ सिल्वर कोटिंग करते हैं। सिंपल से यहाँ पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, यहाँ पर फोकस बनाना है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है। यहाँ पर बनाने के बाद पहला नियम ये था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो टकराने के बाद फोकस से पार होगा, तो यहाँ पर हुआ। अब इसमें अगर कोई भी लाइट रे फोकस की तरफ बढ़ रहा है, तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे पैरेलल आया और उधर चल गया। अब इसमें ये देखिए ये ऐसे आएगा फोकस की तरफ बढ़ रहा है, ये फोकस की तरफ बढ़ रहा है, इसमें फोकस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये यहाँ से टकरा जाएगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये लाइट रे आया और ये टकराने के बाद इस तरह से मुड़ गया, और ये इसको हमको फोकस की तरफ आते हुए डॉटेड लाइन से दिखा देना है। ठीक है, ये था हम लोग का सेकेंड नियम। अब रूल 1 था, ये रूल 1 था, ये रूल 2 है। अब रूल 3 में आते हैं हम लोग, रूल 3 का ये नियम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में है। फिर से हम लोग को एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेना है। कॉन्वेक्स मिरर ढंग का नहीं लग रहा है, फिर से बनाते हैं, और चलिए समझ लीजिएगा, इसी से कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम लोग बना दिए हैं कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद यहाँ पर है पोल, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सीधा हो जा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब फिर से लाइट रे जो है इस तरफ से कभी नहीं आता, आता हमेशा इसी तरफ से। तो इस तरफ से लाइट रे जो है वो आ रहा है, और यहाँ पर हम जगह नहीं हो रहा है इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को इसको मिटा दे रहे हैं। आप तो हेडिंग पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ से लाइट रे जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ेगा। उसमें भी थर्ड पॉइंट में सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा करके एकदम 90 डिग्री पे वापस जा रहा था, सिंपल सा उसी तरीके से, उसी रास्ते से वापस जा रहा था, सिंपल उसी तरीके से। ये भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ा जरूर लेकिन टकरा करके वापस मुड़ गया और उसी रास्ता से वापस चल गया, लेकिन इसको हमको आ करके सेंटर ऑफ कर्वेचर तरफ दिखाना पड़ेगा कि ये इधर आ रहा है। ठीक है, ये था हम लोग का
तीसरा नियम। अब हम लोग आएंगे चौथा नियम में, उसके लिए डायग्राम बनाएंगे। ये हम लोग फिर से एक कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पर फिर से पोल, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर सिंपल सा वही बात है, ये लाइट रे यहाँ से आएगा और ये यहाँ से ऐसे टकरा करके चल जाएगा। लाइट रे जो है वो पोल की तरफ बढ़ा और टकराया और यहाँ से मुड़ गया। इसमें हम लोग को कोई भी इमेजिनरी लाइन ला करके दिखाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पोल से टकराने के बाद 90 डिग्री में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर रहेगा। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, 20 है तो 20 होगा, और ये टकरा करके सीधा मुड़ जाएगा। फिर से हम बनाते हैं, ये रूल नंबर 4 था। तो पहला नियम आपका क्या था कि अगर यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो टकरा करके क्या बोलते हैं, टकराने के बाद फोकस की तरफ चल जाएगा। तो पैरेलल आया और ये देखिए फोकस की तरफ चल गया, जो कि इमेजिनरी है। दूसरा, अगर वो फोकस की तरफ बढ़ रहा है, देखिए ये लाइट रे आ रहा है और ये फोकस की तरफ बढ़ रहा है, तो ये टकराने के फोकस में टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएगा। तीसरा नियम, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर तरफ से बढ़ रहा है, टकराने के बाद मिरर में वो वापस उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तो ये आया और ये गया। और सिंपल सा लास्ट है, अगर वो पोल में आकर टकराता है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उसी रास्ता में ये रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा। तो ये था हम लोग का रूल फॉर रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग पढ़ लिए, कॉन्केव का वीडियो पहले डाल चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इमेज फॉर्मेशन का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।